हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है, तो उसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों एग्जाम हो चुके हैं। अब ये थर्ड शिफ्ट है, जिसमें कि अभी जस्ट थर्ड शिफ्ट के बच्चे निकले हैं और एग्जाम कैसा आया है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं, मैं और चंदन सर। एग्जाम कैसा आया है, किस लेवल का आया है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है सर। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हरियाणा भिवानी से आया हूँ। भिवानी से। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भिवानी सोनीपत वगैरह के बच्चे ही यहाँ पे दूर दिया है आपकी बार। काफी दूर दूर आए हैं। तो यहाँ पे आप डेडिकेशन देख सकते हैं कि एसबीआई का जो एग्जाम होता है ना, उसमें बच्चे काफी दूर दूर तक में भी आने को रेडी हो जाते हैं। काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मतलब कुछ एक बच्चा मिला था इससे पहले, वो आगरा से, इससे पहले पानीपत से बच्चा आया है। कई सारे बच्चे आज मिल रहे हैं। तो आप डेडिकेशन देख सकते हैं कितना ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था और कैसी चीजें आई। तो चलिए इंग्लिश से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ। हाँ, तो चलिए इंग्लिश से शुरू करते हैं। कैसा आया था इंग्लिश का लेवल? इजी, मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट हो रहा था सर। पैसेज था, इजी ही था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। और जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे, एरर्स थे, मतलब ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल है, कर सकते हैं। मतलब डुएबल था, सब कुछ डुएबल है। स्पीड का ध्यान रखना होगा। मोस्टली मेन थिंग ये है, जिसने थोड़ा पढ़ा है, यूट्यूब से सीखा है, वो कर सकता है, बट स्पीड को एक ध्यान में रखते हुए। राइट। अच्छा, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो आरसी आया है, वो किस मुद्दे पे था? टॉपिक याद है आपको कुछ? हाँ, वो टॉपिक मतलब ऐसे कोई पैराग्राफ ले रखा था, स्टोरी बेस्ड था, मतलब किसी बाई चांस टॉपिक पे नहीं था, पेट्स के ऊपर था वो। अच्छा, मतलब स्टोरी बेस्ड है पूरी चीज। हाँ, तो आरसी आपका पेट्स के लिए क्या ड्यूरेबल है, मतलब क्या हानिकारक है उनके लिए, इस बारे में था। अच्छा। ज्यादा ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए उनके लिए, ओवर केयरिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो ये तो बात रही इंग्लिश की। अच्छा, इसमें एक पार्ट आता है आपका एरर वाला पार्ट, वो किस लेवल का था? आसान था, मुश्किल था? आसान था। हाँ, ज्यादा तो मुश्किल। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी हमें सेम ही बात देखने को मिली कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही इजी टू मॉडरेट वो चीजें आ रही है, कोई मुश्किल नहीं आ रहा है। वही था, लेकिन ज्यादा नहीं था। अच्छा, मतलब वही मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही चीजें रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स का क्या कहोगे, कैसा रहा? मैथमेटिक्स के सीरीज थी, नंबर सिस्टम था, इजी थे। इजी था। हाँ, अर्थमेटिक्स भी था उसमें। तो वही सेम पूरा पेपर ऐसे ही है। सिंप्लीफिकेशंस का सिंप्लीफिकेशन थी उसमें, 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। अच्छा के पेपर। और कैसा लेवल? ठीक ठाक था? हाँ, वही 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, 2-3 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग। टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आगे के लिए ध्यान रखे। टाइम बहुत ऐसा होना चाहिए, मैनेज करके चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, रीजनिंग पे हम थोड़ा सा चलते हैं। क्या रीजनिंग का लेवल हमारा इजी रहा, मॉडरेट, डिफिकल्ट, या कोई ऐसा तो लेंथी क्वेश्चन जो फंसाने वाला हो, ऐसा कुछ? ऐसे ही एक वो थी, स्टेटमेंट थी जो फंसाने वाली थी। सीरीज की जो बैठाने वाली थी, सर्कल बेस पे थी, वो थोड़ी फंसाने वाली थी। बाकी आसान था, वही था। लेंथी था पेपर थोड़ा। रीजनिंग का ज्यादा लेंथी था बाकी से। बाकी मैथ और इंग्लिश काफी इजी रही थे, और रीजनिंग थोड़ा ज्यादा लेंथी बन रहा था। तो उस पे वही है ना, सोल्व करने होते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा हो रहा था। अच्छा। वैसे मैं आपसे आपका पूछूं, आपने क्या अटेम्प्ट किए, कितने? मेरे 84 के करीब अटेम्प्ट हो गए। बहुत बढ़िया। एक्यूरेसी आपकी क्या आप कहेंगे कितना होगा? 90 to 95 होनी चाहिए। चलिए, फिर तो काफी अच्छा आपका रहा है। तो आप इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं बनता है चांस कि आपका हो जाए। ये तो बहुत शानदार बात कही इन्होंने। तो ओवरऑल अगर हम तीनों सब्जेक्ट को मिला ले, तो एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं कि मतलब तीनों को मिला के इजी, मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। मॉडरेट भी नहीं है, इजी भी नहीं है। 2-4 क्वेश्चन इजी हैं और मॉडरेट की तरफ। कोई चीज ऐसी लगी आपको पूरे तीनों के अंदर कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया हो, कुछ भी ऐसा? कुछ नहीं था, बस ये है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम का ध्यान रखना है, और रीजनिंग में खासकर। ठीक है। तो इसके बाद जो आपके कल एग्जाम होने हैं, या फिर इसके अलावा जो अगले फ्राइडे एग्जाम होना है, तो उन बच्चों के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? उनके लिए मेरा यही है, बस टाइम मैनेज करके चलना स्टार्टिंग से। और स्टार्ट रीजनिंग से हो रहा है, अब की बार इंग्लिश से नहीं हो रहा है। पहले इंग्लिश से स्टार्ट होता था, अब की बार रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, रीजनिंग है, फिर मैथ है, और फिर इंग्लिश से। इसलिए टाइम ध्यान रखना है अपना। अच्छा, यानी कि ओवरऑल हमने ये बात सीखी कि अभी तक आवाज आ रही है ना? ठीक। ओवरऑल अभी तक हमने ये सारी बात जानी
कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रही है चीजें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी, टाइम मैनेज हो पाएगा, सही मेंटेन हो पाएगा। और यहाँ पे एक चीज और होती है, मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के दिमाग में जैसे वोकैब का क्वेश्चन आ गया तो डिलेमा में होता है स्टूडेंट कि यार ये करूँ ना करूँ। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और एक्यूरेसी उनकी ऑलरेडी सही नहीं चल रही है, तो आपके हिसाब से ऐसे में फिर बच्चा क्या करे ना करे? वोकैब ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आराम से कर सकता है वोकैब। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, उसको 2-3 भी याद है ना उनमें से, तो ऑप्शन चूज करके अच्छे से चूज कर सकता है वो। राइट। यानी कि चीजें पैनिक नहीं होना है। हाँ, पैनिक नहीं होना है। ऑप्शंस को देखते हुए आपको अगर लगता है कि 90% लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो आप करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से हाँ श्योर हो तो करें। हाँ, तो ये चीजें थी। तो फाइनली ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अभी तक आपका जैसा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हुआ है, सेम टू सेम आपका थर्ड भी है। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, सारी चीजें डुएबल आ रही है, करने लायक आ रही है। तो जो बच्चे ने प्रैक्टिस अच्छे से की है, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए हैं, तो वो बच्चा जरूर कर सकता है। प्रैक्टिस की वो कर सकता है आसानी से, बस टाइम का ध्यान रखिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, एग्जाम दिया और हमें इतना अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू दिया, एनालिसिस दिया। और हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई कि आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, हमारी दिल से दुआ रहेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट एक सेकंड ये पूरा हो जाए। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि प्रॉपर हमने एक अच्छा सा एनालिसिस आपको दिया है। एक स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े थे, फाइनली इन्होंने पूरी चीज रिवील करी कि एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो भी बच्चा अगले दिन यानी कि कल और अगले फ्राइडे को एग्जाम के लिए आने वाला है, तो वो बस इस बात का ध्यान रखे कि आप प्रैक्टिस पे जोर दीजिए, बाहर से कुछ नहीं है। और क्लर्क का एग्जाम है तो ऑब्वियसली बाहर से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले एनालिसिस के साथ, अगले बच्चे के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।